बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालक महोदय ओम प्रकाश राजभर जी। एक बार जोरदार ताली बजा के संचालक महोदय जी का स्वागत कर दीजिए। सबसे पहला खुशखबरी आपके लिए ये है कि आचार संहिता लग चुका है। ये खुशखबरी है और चुनाव अपने समय से होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले चर्चा कर रहे थे कि चुनाव 3 महीने तक जाता तो हमारी सरकार बन जाती। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सरकार बनने वाली नहीं। तो पहला बधाई आपको ये हो गया, आचार संहिता लग गया है और समय का पाबंदी है। परमिशन भी जो लिया गया है वो 4 बजे तक लिया गया है और समय गवाही नहीं दे रहा है कि मैं ज्यादा बोलूं, लेकिन थोड़ी सी अनुमति देकर के हम कार्यकर्ताओं के साथ जरूर बात करेंगे, क्योंकि अब तो कार्यक्रम का दौर लगेगा। आएंगे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट से बोलेंगे, फिर चले जाएंगे। और पूरे प्रदेश में एज ए स्टार प्रचारक के तौर पर हम लोगों के नाम का ऐलान हुआ है। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय रामानंद बौद्ध जी, कृपया सामने आ जाइए, इधर सामने आइए, सामने जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। और जोरदार ताली बजाना, बहुत में कहीं काम नहीं कर रहा है। हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं श्री पवन राजभर जी, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राधेश्याम सिंह जी, कृपया खड़े हो जाए, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। राधेश्याम सिंह ये सैथवार कमेटी से आते हैं और हाटा विधानसभा से प्रयासरत भी हैं, और हम भी प्रयासरत हैं कि हाटा में कुछ नया हो जाए। हमारे बीच में पार्टी के राजीव राजभर जी हैं, राजीव राजभर जी पर खड़े हो जाए, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। हमारे बीच में ध्रुवदेव राजभर जी हैं, ध्रुवदेव राजभर जी कहाँ हैं? सामने बैठे हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। श्री बलराम कनौजिया जी, बलराम कनौजिया जी पीछे हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए बलराम कनौजिया जी का। राजेंद्र राजभर जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे बीच में गायक राम अवतार राजभर जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। हमारे बीच में पूर्व प्रधान जी हैं, क्या लिखे हैं ये क्या है? ईश्वर प्रधान जी, कहाँ हैं? जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। हरिवंश राजभर जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। नंदलाल राजभर जी का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। विधानसभा अध्यक्ष रामकोला वेद प्रकाश राजभर जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। हमारे बीच में ब्लॉक अध्यक्ष रामकोला लालमन राजभर जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। जितेंद्र राजभर कहाँ हैं? जितेंद्र राजभर जी इधर कहीं थे? जितेंद्र जी, जोरदार ताली बजा के जितेंद्र जी का स्वागत करिए। ब्लॉक अध्यक्ष हैं कप्तानगंज के आशुतोष उपाध्याय जी के नाम पर ताली बजा के स्वागत करिए। नौरंगिया के ब्लॉक अध्यक्ष विश्राम राजभर जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। ब्रिजराज यादव जी, जोरदार ताली बजा के इनका भी स्वागत करिए। हमारे बीच में हीरा यादव जी हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। सुजीत राजभर जी कहाँ हैं? हाँ, सुजीत राजभर जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत कर दीजिए। हमारे बीच में मेघनाथ राजभर जी, इनका ताली बजा के आप स्वागत कर दीजिए। श्यामदेव राजभर जी प्रधान जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। नारायण राजभर जी का ताली बजा के स्वागत करिए। पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजभर जी सामने बैठे हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। हमारे बीच में बांकेलाल राजभर जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। मंच पर बैठे हैं हमारे प्रफुल्ल सोनू चौबे जी, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत कर दीजिए। पंद्रह के प्रभारी हैं। और क्यों बात कौन जी बोल दीजिए। बाकी यहाँ जितने लोग आप लोग आए हुए हैं, एक बार अपने अपने नाम पर जोरदार ताली बजा करके अपना स्वागत करिए। चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और
आज से ही सारे कार्यक्रम समाप्त हो गए हैं, क्योंकि आयोग का निर्देश हुआ है कि 15 तक सारे कार्यक्रम जितने लगे हैं सारे के सारे कार्यक्रम जो हैं उसको रोके जा रहे हैं। हमारा एक निवेदन आपसे होगा, क्योंकि अनवरत हम लोग आपके बीच में आते रहे हैं और पार्टी की विचारधारा, पार्टी की सोच और माननीय नेताजी की विचारधारा को हम लोग बताते रहे। समय अब विचारधारा का नहीं है, समय अब है गांव में जाने का, क्योंकि सिर्फ एक विधानसभा से या सिर्फ रामकोला, क्योंकि हम लोग पूरे प्रदेश में अधिक से अधिक सीट जीतना चाह रहे हैं। रामकोला की सीट है, पनियरा की सीट है, बगल की खड्डा की सीट है, हाडा की सीट है। जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, विधानसभा के हैं, मंडल के हैं, प्रदेश के हैं, आप सभी पदाधिकारी अपने अपने संगठन को मजबूत करिए, क्योंकि ये जो चुनाव होने वाला है ये सबसे पहले पूर्वांचल से ही संभवतः होने की संभावना है। पहला चरण जो होगा वो पूर्वांचल से होगा। ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव पश्चिमांचल से होते थे, लेकिन इस बार पूर्वांचल से हो रहे हैं और अपने पास समय नहीं रह गया है। जो पार्टी के एजेंडा है, तमाम पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हुए हैं और आज इस हॉल में मीटिंग हो रही है। हमारे एजेंडे वही हैं जिस एजेंडे को लेकर के 2017 में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया और अपने एजेंडे को लागू करवाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको करने का प्रयास नहीं किया। हम लोगों ने सोचा था कि जो पिछड़े गए लोग हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं, जिनकी राजनीतिक सहभागिता नहीं हो पाई है, आर्थिक विकास नहीं हो पाया, ऐसे लोगों को विकसित करके देश को उन्नति के रास्ते पर लेके चले और प्रदेश को भी उन्नति के रास्ते पर लेकर के चले। भारतीय जनता पार्टी के सामने हम लोगों ने एजेंडा रखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति जो आरक्षण को लेकर के प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में हर जगह स्ट्राइक होता रहता है, हर जगह संगठन के लोग धरना देते रहते हैं, तो इस समस्या का समाप्त किया जाए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना अधिकार दिया जाए। हम लोगों ने योजना बनाया कि भारतीय जनता पार्टी से जातिगत जनगणना करा लिया जाए, क्योंकि जातिगत जनगणना बहुत पहले हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, लेकिन भाजपा ने इसको स्वीकार नहीं किया। भाजपा की सरकार बनी, महंगाई चरम सीमा पर हो गई। आज चाहे छोटा मार्केट हो, चाहे बड़ा मार्केट हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, हर कोई महंगाई की मार से परेशान है। हम लोगों का प्रयास पूर्व में भी था, 2017 के चुनाव में भी उनका नारा था, ना महंगाई ना गुंडाराज, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन ये दोनों चीज चरम पर है, महंगाई भी चरम पर है, गुंडाराज भी चरम पर है। उन्होंने नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने 27 अक्टूबर 2021 को समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से हम लोगों ने अपने एजेंडे को माननीय अखिलेश यादव जी के सामने रखा। और जिस प्रकार से देखा जाए तो पूर्व के अखिलेश यादव की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमारे कई एजेंडे पर कार्य करने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने उसको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही सारी चीजें प्रक्रियाएं हुई। इसलिए हम लोगों ने अपने एजेंडे एकदम पूरे खुले रखे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा चुनाव भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध में जो बढ़ावा हुआ है, जो ये चरम सीमाएं पार कर चुके हैं, इसको समाप्त करना हमारा पहला एजेंडा होगा। दूसरा एजेंडा जो महंगाई का है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, जैसे जैसे हमारे एजेंडे लागू होते चले जा रहे हैं या एजेंडों की हम लोग चर्चा करना चालू कर रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी को शुभ आ रही है। जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, वर्तमान सरकार में जो बिजली के बिल से पूरा प्रदेश परेशान है, 5 साल तक लगातार, करीब 4 साल से ज्यादा समय तक भाजपा को इसका पता नहीं था कि गरीब से धनवाही हो रहा है बिजली बिल के नाम पर। जब हम लोगों ने अपने एजेंडे में 300 यूनिट बिजली निःशुल्क करने का प्रयास किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उसको लागू किया कि जो बिजली का बिल प्रति यूनिट 6 रुपया ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 8 रुपया शहरी क्षेत्र के लिए था, उसको आधा करते हुए जनता को संदेश देने का प्रयास किया कि हमारी सरकार पुनः बनाई, हम उसको करने का प्रयास करेंगे। आपको गांव में जाके बताना है, एक चर्चा आपको करनी है। जिस प्रकार से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 27 अक्टूबर 2021 के हल्दरपुर के मैदान से एक नारा दिया है कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं, तब तक कोई विदाई नहीं, उत्तर प्रदेश से भाजपा का खदेड़ा किया जाएगा। और आप देख रहे होंगे पूर्व में तमाम उपचुनाव हुए हैं, जहां जहां भाजपा पराजित हुई है, जब उन्होंने देखा कि हमारी पराजय हो रही है, तो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम को तुरंत 12 रुपया घटाने का काम किया। इधर जब उनका माहौल जन विश्वास यात्रा निकला, जगह जगह पर
बोल भी नहीं दिया, जनता के द्वारा प्रताड़ना झेलना पड़ा उनको, कहीं पर भूल नहीं हो पाई, तमाम तरह की विसंगतियों का सामना करना पड़ा उनको। तो उनको याद आया कि बिजली का बिल से लोग परेशान हैं, इसको आधा कर दिया जाए ताकि भाजपा को लोग पुनः देने का कार्य करेंगे। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे भाजपा हारेगी वैसे वैसे उत्तर प्रदेश से अपराध और महंगाई समाप्त होती नजर आएगी। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बना करके उत्तर प्रदेश में वो सारी व्यवस्थाएं लाई जाएंगी जिन व्यवस्थाओं से उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल सके। जो विकास 2017 में रुक गई थी, उस विकास की गति को हम लोग कई गुना देने का कार्य करेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ खड़े हो गए। हमारे आपसे छोटा सा निवेदन होगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में थाने पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी, हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने मनमानी कार्य कर रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार के माध्यम से पुलिस प्रशासन को प्रताड़ित किया जा रहा था, मानसिक प्रेशर दिया जा रहा था, हम लोगों द्वारा तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बना करके हम लोग तय करेंगे, बॉर्डर सिस्टम समाप्त करेंगे पुलिस प्रशासन का, कि पुलिस प्रशासन जिस जनपद का रहने वाला है अपने नजदीक के जनपद में कार्य करेगा और कार्य करके 8 घंटे की ड्यूटी करेगा, बाकी घंटे अपने परिवार के साथ रहेगा ताकि डिप्रेशन का शिकार वो न हो। तीसरा काम हम लोग करेंगे, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अभी हमारे माननीय विधायक जी ने चर्चा किया कि रामखेड़ा विधानसभा में जो इलाज का पैसा था पूरे ईमानदारी और सम्मान के साथ इलाज का पैसा हमने जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। हम लोगों ने योजना बनाया है कि उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर कम से कम 5 करोड़ रुपया एक विधायक को दिया जाता है गरीबों के इलाज के लिए। वो पैसा गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। हम लोगों ने योजना बनाया है कि अब विधायक के माध्यम से पैसा नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में गरीब का जहां भी इलाज होगा उसके इलाज का सारा खर्चा उत्तर प्रदेश का विजय सरकार देने का कार्य करेगी। 2022 में अगर हमको बहुमत की सरकार प्राप्त होगी। तीसरा काम किया जाएगा, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार में नौजवान भाइयों को लाठी सहना पड़ा, प्रताड़ना झेलना पड़ा नौकरी के लिए, आज कोरोना काल वर्तमान समय जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में लगभग 6 से 6.5 करोड़ देश के नौजवानों का रोजगार छीन लिया। हम लोगों ने तय किया हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, उत्तर प्रदेश में शराब को बंद कराया जाएगा और शराब को बंद करा करके उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर छोटे छोटे लघु उद्योग को स्थापित किया जाएगा, कुटीर उद्योग को स्थापित किया जाएगा और यहाँ का नौजवान यही पर काम करेगा, वो गुजरात संपर्क करने का काम नहीं करेगा, अपने परिवार के साथ रहकर विकास के रास्ते चलने का प्रयास करेगा। हम लोगों ने तय किया है कि कक्षा 1 से लेकर के MA तक बिना पैसे पढ़ने का प्रबंध हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के गरीबों को करने का प्रयास किया जाएगा। 3 अक्टूबर 2013 का माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में एक आदेश आया हुआ था कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक निःशुल्क पढ़ाई, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे डीएम का बेटा हो, चाहे मंत्री का हो, उनको वहां पर पढ़ाई होनी चाहिए थी। लेकिन उस दौरान कांग्रेस की सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया, इस पर स्टे हो गया। हम लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में 22 की सरकार बनाई जाएगी। 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा का नारा देते हुए प्राइमरी विद्यालय में गरीब के बच्चे हो चाहे अमीर के बच्चे हो, जब तक कक्षा 1 से 5 तक नहीं पढ़ेंगे तब तक किसी भी स्कूल में उनका नाम नहीं लिखा जाएगा, ताकि हम दिल्ली के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के जो सरकारी विद्यालय हैं उनको मॉडल विद्यालय का नाम देकर के, स्मार्ट क्लास का नाम देकर के, जिस स्कूलों में बच्चे प्राइमरी विद्यालय में जो बच्चे खरिया गिलास कटोरी लेके पढ़ने जाते हैं, अब वो खरिया गिलास कटोरी बंद होगा और गांव के सरकारी स्कूलों में प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होगा, कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल होगा, अच्छे किताबों का इस्तेमाल होगा, खरिया गिलास कटोरी का इस्तेमाल नहीं होगा। ये व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। अभी वर्तमान सरकार में हमारे युवा साथी 34 लाख वैकेंसियां पेंडिंग में पड़ी हुई है। 34 लाख वैकेंसी में तमाम युवा पढ़े लिखे बेरोजगार चल रहे हैं। हम लोगों ने योजना बनाया है कि जब 95 विभाग उत्तर प्रदेश में है और 95 विभाग की 34 लाख वैकेंसियां जो मोदी सरकार ने भर नहीं पाया, हम लोगों ने सरकार बना करके 34 लाख वैकेंसियों को बहाल किया जाएगा और योग्यता के अनुसार समस्त नौजवानों को नौकरी देकर के उनको आगे तरफ बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि परिवार विकास करे और नौजवान बेरोजगार करने का काम न करे। हम लोगों ने तय किया है कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग को स्थापित किया जाएगा। दारू उत्पादन में 27,000 करोड़ रुपया का प्रयोग एक साल में होता है। दारू बंद करवा करके 27,000 करोड़ रुपया का प्रयोग बच्चों को शिक्षा पर किया जाएगा, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से किया जाएगा। इन सारे एजेंडे को लेकर के हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज से हम लोग कूद पड़ेंगे और ये जो योजनाएं हमारी हैं, इस योजनाओं को लागू कराने के लिए
पूरी समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है, हम लोग भी लगे हुए हैं। इस संदेश को आप गांव तक पहुंचाइए। जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश की सरकार में महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, न्याय संगत कार्य उनके साथ नहीं हो पा रहा है, मैं पुनः एक भाषण अपना दोहराना चाहूंगा कि अपनी सरकार आएगी, इस पे कठोर कानून बनवाया जाएगा कि जिससे दहशत का माहौल हो, किसी भी महिला किसी बच्ची को छूने से पहले उसकी पूरी रूह कांप जाए कि हम किसी महिला को छूएंगे तो इसका दंड हमको ये भरना पड़ेगा। ये सारी व्यवस्थाओं के साथ चुनाव हम लोग आए। मेरा निवेदन नौजवान भाइयों से कि आप लोग पूरी ताकत के साथ, क्योंकि योगी की सरकार में सिर्फ 2 किसान की आय दुगनी करने का लोग प्रयास कर रहे थे, दुगनी करते करते आज लखनऊ के ट्रामा सेंटर और आपके जयपुर के ट्रामा सेंटर में अगर सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल केस जाता है और उसे पूछा जाता है तो 80%